संजीव बोहरा भारत रोज गोल में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आइए आज जानते हैं कि क्या ईवीएम को क्रैक किया जा सकता है। मेमोरी में रहता है, ये व्यू है, ये दिखाइए इधर, ये व्यू है, इसमें वोटर आके वोटिंग करते हैं। एक अभी नया लगाया गया है, वीवीपैट कहते हैं इसको। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें जो जिस कैंडिडेट को दिया जाता है, वोटर उसको देख सकते हैं। ये वोटर की केबिन के अंदर रहता है, नो अदर पर्सन कैन सी, खाली वोटर ही देख सकता है कि इसके वोट कौन से कैंडिडेट को जो दिया है वो सही में उसको गया है या नहीं। ठीक है, चेक इट थ्रू दिस वीवीपैट, राइट। सो आप देखिए, हम अभी इसमें वोट डाल रहे हैं। पहले यहाँ पे जो पीठासीन होते हैं वो बैलेट इसको दबा के इसको अलाउ करते हैं वोटर को कि कास्ट हिज वोट, तो वो वहाँ जाता है। आप वहाँ दिखाइए, वहाँ पे किसी एक कैंडिडेट को वोट कीजिए। उन्होंने जी को किया, देखिए एलईडी जी में जल रहा है एंड यहाँ वीवीपैट में स्लिप जी को ही आ रहा है। एक हैकिंग का मुद्दा जो है वो है साथ में कि इस मशीन को हैक भी किया जा सकता है। कुछ पार्टी इसका दावा कर रही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो पार्टी वाले ही कह रहे हैं, हमारे हिसाब से ये गलत है। क्या वो नहीं हो सकता है ऐसा कुछ? सर, इसमें ये प्रिंटर है, स्टैंड अलोन प्रिंटर है, बैटरी ऑपरेटेड है, ये बैटरी से चलता है। इसकी किसी भी और डिवाइस से कनेक्टिविटी नहीं होती है। इस डिवाइस को हम कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में जब हम बैलेट प्रेस करते हैं, पीठासीन जब बैलेट प्रेस करता है, उसके बाद में अगर कोई भी वोटर आता है, वोटिंग कंपार्टमेंट में ये दोनों मशीनें रहती हैं, ये पीठासीन के पास रहती हैं। जब हम कोई भी बैलेट बटन दबाते हैं तो उस नाम का प्रत्याशी का स्लिप इसमें से निकलती है और वो स्लिप कट के उसमें गिर जाती है। ये इससे वोटर को यकीन हो जाता है कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को हमारा वोट गया है। दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के बाद से ही आप सभी ने ईवीएम को लेकर तरह तरह की न्यूज सुनी होंगी, तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि ईवीएम क्या है, कैसे काम करती है और बाद में हम डिस्कस करेंगे इसकी सिक्योरिटी के बारे में और ये जानेंगे कि क्या वाकई में किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर पाना पॉसिबल है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक बात है इस वीडियो की, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जहां तक मैं आपसे बात करता हूं मेरे अपने ओपिनियन की, तो मुझे इलेक्शन रिजल्ट्स पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। तो देखिए, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आज की बात नहीं है, वो बहुत सालों से हम काम में ले रहे हैं दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से। जहां तक बात है इंडिया की, तो यहाँ पे हम पहले काम में लेते थे बैलेट पेपर सिस्टम को, जहां पे जो वोटर है वो एक कागज के टुकड़े पे मुहर लगा के अपना वोट कास्ट करता था और उसके बाद में उन्हीं की काउंटिंग करने के बाद में ये पता लगाया जाता था कि जो विनर है वो कौन निकल के आ गया है इलेक्शंस का। दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो बढ़ने लगे, जैसे जैसे हमको ये लगा कि जो काउंटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल बन गया है, जो पेपर की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में दोस्तों हमें जरूरत थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, जिसके जरिए जो काउंटिंग हो वो एक्यूरेट हो और बहुत कम टाइम लगे और ऐसे में थोड़ा सा खर्चा है वो भी शायद बच जाए। और इसी को लेकर दोस्तों डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को। पहली बार 1982 में केरला में कुछ पोलिंग बूथ में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दोस्तों जगह जगह पे अलग-अलग इलेक्शंस में इनकी टेस्टिंग होती गई और 2004 इलेक्शंस के बाद से तो आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सभी जगह पे ईवीएम को ही काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये बनाई जाती है दो जगहों पे। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेस्ड है बेंगलुरु में। दोस्तों, दूसरा है वो है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बेस्ड है हैदराबाद में। दोनों ही मशीन्स कंप्लीट आइडेंटिकल हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं दो मेन पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो है बैलेटिंग यूनिट। यहाँ पे दोस्तों ये वो पार्ट है जो एक वोटर के सामने होता है जब वो वोट करता है। अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, सामने उनका दोस्तों जो साइन है वो होता है और उसके बाद में होता है एक बटन जिसको दबाने के बाद में आप जिस कैंडिडेट को चाहें उसको वोट कर सकते हैं। एक मशीन में यहाँ पे एक बार में 16 कैंडिडेट्स के जो नाम है वो दिखाए जा सकते हैं और अगर कैंडिडेट 16 से ज्यादा हैं तो एक साथ मैक्सिमम 4 मशीन्स को यहाँ पे कनेक्ट करके रखा जा सकता है और ऐसे में जो कैपेसिटी है वो बन जाती है 64 की। दोस्तों, ये जो बैलेटिंग यूनिट है ये कनेक्ट की जाती है कंट्रोल यूनिट के साथ में एक करीब 5 मीटर लंबे वायर के साथ में। कोई भी
वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होता है। और दोस्तों ये जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पे कुछ बेसिक बटन होते हैं। जब एक नया वोटर आता है तो दोस्तों यहाँ पे दबाया जाता है बैलेट बटन को, जिससे जो बैलेटिंग यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद में वो एक बार अपना एक सिंगल इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद में वापस से दबाया जाएगा बैलेट बटन को और बार बार बटन दबाने के बाद से जो दोस्तों वोट्स है वो सारे इनपुट लिए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मशीन उसकी कैपेसिटी है 3840 वोट्स की। एक बार जब सभी वोट्स कंप्लीट हो जाएं तो यहाँ पे दोस्तों दबाया जाता है क्लोज बटन को और क्लोज बटन दबाने के बाद में ये मशीन और कोई नए वोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद में टोटल करके ये देखा जाता है टोटल बटन को दबाने के बाद में कि टोटल वोट्स है वो कितने आए हैं और मशीन को सील कर दिया जाता है। जो दोस्तों रिजल्ट वाला बटन है वो सील्ड रहता है और उसके बाद में जब काउंटिंग का दिन आता है तब इसकी सील को खोला जाता है। रिजल्ट बटन को दबा के देखा जाता है कि यहाँ पे किसको कितने वोट्स मिले हैं और उसके बाद में टैली वापस किया जाता है जो टोटल पहली बार हुआ था कि वो जो टोटल है वो मैच कर रहा है या नहीं। अब दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है ईवीएम की। आप एक बार को अगर सोच के देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ एकदम सिक्योर है, कुछ वायरलेस नहीं है, एकदम फिजिकल चीज है, मशीन को सील भी कर दिया। लेकिन दोस्तों ये मतलब आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो टेम्पर प्रूफ हो। बेसिकली कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लूप होल मिल ही जाता है और ये दोस्तों मशीन है ये भी काफी ज्यादा ऐसे ही कंट्रोवर्सी में रहती है। कुछ कंट्रीज जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज इसको यूज नहीं करते हैं। जगह जगह पे अलग अलग लॉज हैं दोस्तों, यहाँ पे नियम अपनाए गए हैं, लेकिन इंडिया में हम इसको काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे ईवीएम के दोस्तों एक टेस्टिंग पहले की गई थी। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये सोचा कि हम इस मशीन को कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके सामने निकल के आ सकते हैं। दोस्तों उन्होंने उस टाइम पे ये बताया कि यहाँ पे दो तरीके से मेनली इस मशीन को क्रैक किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि अगर इस मशीन का डिस्प्ले चेंज कर दिया जाए, जो डिस्प्ले ऊपर लगाया गया है वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं पहचान पाएगा उसमें अंतर क्या है। अंतर वहां पे ये होगा कि जो नया डिस्प्ले लगाया गया है वहां पे दोस्तों एक ब्लूटूथ डिवाइस को लगाया गया है जिससे ब्लूटूथ जो है वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। उसके अलावा एक ऐसा डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम है जो मन चाहे हम डिस्प्ले पे जो चीज वो डिस्प्ले करवाई जा सके। इसके बाद में होगा क्या कि वो जो मशीन दोस्तों है वो इनपुट लेगी, सही तरीके से काम करेगी। जब बात आती है काउंटिंग की तो ऐसे में ब्लूटूथ डिवाइस से जो चाहे वो नंबर हम मशीन के ऊपर दिखा सकते हैं और ऐसे में मैनिपुलेशन के बाद में वोट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका था वो था कि अगर इस मशीन की जो मेमोरी है उसमें डायरेक्टली हम उसको रीराइट कर दें अपने नए डेटा के साथ में, तो ऐसे में भी हम जो वोट्स हैं वो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस मशीन में जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली एम्बेडेड है, उसको नहीं तो निकाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। सारा जो मशीन के अंदर दोस्तों पोर्ट्स वगैरह हैं वो कुछ है ही नहीं, बेसिकली तो जो चीज है वो मशीन के अंदर ही है। लेकिन फिर अगर हम एक्सटर्नली फोर्सफुली मेमोरी को रीराइट करें तो ये चीज भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों दोनों जो चीजें हैं यहाँ पे मशीन की एक्सेस जरूरी है और न सिर्फ एक्सेस जरूरी है, यहाँ पे इतना नॉलेज भी जरूरी है कि कैसे उस डिस्प्ले यूनिट को चेंज करना है, कैसे बाद में एक एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके पास में होने चाहिए। और उसके अलावा अगर आप एक एक मशीन में जाएं उसको खोलें और बाद में उसकी मेमोरी को चेंज करें तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और बेसिकली हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है कि इस मशीन को टेम्पर कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना था पहले कि जो मशीन है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है और इसी को लेके इंडिया में अभी एक नया सिस्टम भी साथ में आने वाला है जो है VVPAT, यानी कि वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यहाँ पे दोस्तों होगा क्या कि जब जो मशीन है उसमें कोई वोटर अपना वोट करेगा तो साथ में एक और मशीन लगाई जाएगी। यहाँ पे एक कागज पे दिखाया जाएगा कि जो आपने वोट किया है वो किसको किया है, ताकि आप वेरीफाई कर सकेंगे आपका जो वोट है वो सही गया है। और उसके बाद में वो जो कागज है बेसिकली वो बाद में अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ऑडिट के लिए काम में लिया जा सकता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये 2014 जो हमारे इलेक्शन हुए थे उनमें 8 जगहों पे काम में लिया गया था और 2019 इलेक्शन में सभी जगहों पे काम में लिया जाने वाला है। दोस्तों ये है कंप्लीट सिनेरियो। दुनिया भर में जगह जगह के अलग अलग दोस्तों लॉज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मशीन है वो सिक्योर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सिक्योर है। यहाँ पे दोस्तों जो कागज वाला सिस्टम है लूप होल्स तो वहां पे भी हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है कि जो मशीन है क्या वो सिक्योर है या नहीं है। जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि भाई अगर वो डिस्प्ले चेंज करने की बात हो या अगर उस मेमोरी में हम उसको रीराइट करें डेटा को, तो वो एक मशीन में कर पाना, ऐसे बार बार सभी मशीन में कर पाना। और क्योंकि मशीन को एक बार सील कर दिया जाता है
पोलिंग बूथ से जो वो निकलती है बाहर, और वो सील तभी खोली जाती है जब दोस्तों होती है काउंटिंग। तो प्रोसेस तो काफी सिक्योर लगती है, लेकिन फिर भी लूप होल सभी जगहों पे हैं, तो हम इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जब वीवीपीएटी सिस्टम कंप्लीट नेशन वाइड हम इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनको हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम आज की स्पेशल वीडियो में, जहां आज हम एक वोटिंग मशीन के बारे में, उसका इतिहास और कार्य प्रणाली। भारत के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग को लेकर राजनीतिक दलों में हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। कुछ लोग ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, तो कुछ लोग इसका प्रयोग पूर्णतया सुरक्षित मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है, इसे कब और किसने बनाया, और इसमें किस तरह की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? यदि नहीं, तो आइए इस वीडियो में ईवीएम के इतिहास, इसकी कार्य प्रणाली और तकनीकी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतिहास क्या है। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा द्वारा भारत में ही किया गया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कर एम.बी. हनीफा द्वारा बनाए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। ईवीएम के इंडस्ट्रियल डिजाइनर इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी मेंबर्स थे। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ परावूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुए उपचुनाव में किया गया था। वर्ष 2004 से सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा था। एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम की संरचना और तकनीक। एक ईवीएम में 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और वोटिंग यूनिट। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि वोटिंग यूनिट को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदाता को मतपत्र देने के बजाय नियंत्रण इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बैलेट यानी बैलेट बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन को दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में स्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कंट्रोल यूनिट का निर्माण हो जाने के बाद मैन्युफैक्चरर सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई यानी बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो मतदान के लिए ट्रेडिशनल मतपत्र या बॉक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट करना संभव। इकाई में किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाता है, तो उसका मतदान दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सिक्योर करती है। ईवीएम को बंद करने की प्रक्रिया। आखिरी मतदाता द्वारा वोट डालने के पश्चात नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी इसके बंद बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट नहीं डाला जा सकता है। इसके अलावा चुनाव की समाप्ति के बाद मतदान इकाई को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है। मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने के इंतजाम। मतदान से पहले और मतदान के बाद प्रत्येक ईवीएम मशीन को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। वोट डलने के बाद शाम को कई
कई लोगों की मौजूदगी में मतदान अधिकारी इस मशीन को सील बंद करता है। हर ईवीएम मशीन को एक खास कागज से सील किया जाता है। ये कागज भी करेंसी नोट की तरह ही खास तौर पर बने होते हैं। करेंसी नोट की ही तरह हर कागज के ऊपर एक खास नंबर होता है। कागजों से सील करने के बाद हर मशीन के परिणाम वाले हिस्से में स्थित छेद को धागे की मदद से बंद किया जाता है और उसके बाद उसे कागज और गर्म लाख से एक खास पीतल की सील लगाकर बंद किया जाता है। सील करने के बाद हर ईवीएम मशीन को किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरह की सुरक्षा के घेरे में मतगणना केंद्र तक लाया जाता है। मतगणना केंद्रों पर हर मशीन को मतगणना तारीख तक कड़े पहरे में रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।